नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गत दिनों से उमस व गर्मी से परेशान शहरवासियों को गुरुवार को निजात मिली। गुरुवार सुबह छाए काले बादल करीब 10 बजे चुप्पी तोड़ते हुए ब्यावर पर मेहरबान हुए और शुरू हुआ रिमझिम बरसात का दौर। देखते ही देखते रिमझिम बरसात झमाझम में बदल गई और शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। गुरुवार को हुई बरसात से नगर परिषद प्रशासन की साफ सफाई व्यवस्था की पोल भी खुल गई। नालियों व नालों की साफ सफाई के अभाव में पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा, जिससे सारा का सारा कचरा सड़कों पर आ गया। उधर निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुरुवार अल सुबह थोड़ी फुहारों के बाद मौसम में यकायक उमस बढ़ गई और सुबह 10 बजे तक तेज गर्मी का एहसास होने लगा। 10 बजे करीब मौसम ने अचानक पलटा खाया और आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा और थोड़ी ही देर में इंद्रदेव की मेहरबानी से काले बादल बरसने लगे। रिमझिम बरसात से शुरू हुई बरसात आधे घंटे तक झमाझम के रूप में बरसती रही। अचानक शुरू हुई बरसात के कारण बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने आप को भीगने से बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। उधर ओवरफ्लो पानी सड़कों व गलियों में भरने से राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजकीय अमृतसर अस्पताल में अब मरीजों को उनके पलंग पर ही शुद्ध प्राकृतिक ऑक्सीजन मिल सकेगी। अस्पताल में जॉइंट वेंचर कंपनी द्वारा इंस्टॉल किए गए प्लांट का गुरुवार को शुभारंभ कर दिया गया। गुरुवार को अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव द्वारा बटन दबाकर प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही अस्पताल में अब मरीजों को उनके बेड पर ही प्राकृतिक ऑक्सीजन मिल सकेगी। प्लांट के शुभारंभ के दौरान पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर मनोहर सिंह चांदावत, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, डॉक्टर बादल सिंह, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, मैट्रन नरेंद्र शर्मा, सीपी शर्मा, कंपनी के अशोक शाही, पीए जॉर्ज, कुलदीप शर्मा, राकेश गौड़, वरुण, अर्नोल्ड मैसी, विशाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज अमृतसर चिकित्सालय के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट इंस्टॉल हो गया है और इससे अपने चिकित्सालय के अंदर जो बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो उस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से होगी। इसके अंदर लगभग 35 के आसपास ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर्स, जम्बो सिलेंडर इसको बोलते हैं, उतनी सिलेंडर पर डे जनरेट होगी और आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, सर्जिकल वार्ड, मेल फीमेल सर्जिकल वार्ड, सभी जगह वो ऑक्सीजन उस जनरेशन प्लांट से पहुंचेगी। राज्य सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट चिकित्सालयों पर इस तरह के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए हैं ताकि कोविड के पेशेंट्स को और अन्य जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़े। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में कक्षा 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए गुरुवार से पूरक परीक्षाएं शुरू हुई। शहर के विभिन्न विद्यालयों में भी परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर विशेष सावधानियां बरती गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्षों में भेजने से पूर्व उनकी स्क्रीनिंग करते हुए तापक्रम जांचा गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ मुंह पर मास्क लगाने के अलावा बच्चों के हाथ भी धुलवाए गए। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत निर्धारित अनुपात में ही बैठक व्यवस्था की गई। पूरक परीक्षा के तहत गुरुवार को शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित केंद्र पर भी पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। परीक्षा प्रभारी राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को कक्षा 12वीं की अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी तथा अर्थशास्त्र विषय के पेपर हुए। प्रजापति ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर 182 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 13 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शेष 169 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उधर परीक्षा के दौरान हुई बरसात के कारण परीक्षा देने के पश्चात घर जाने के दौरान परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई विद्यालयों के मुख्य गेट के बाहर पानी जमा होने के कारण परीक्षार्थियों को पानी में से हीन होकर निकलना पड़ा। इसी प्रकार राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी गुरुवार को शुरू हुई। इस हेतु ब्यावर शहर में 2 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। स्टेट ओपन परीक्षा के लिए राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में 204 परीक्षार्थियों का पंजीयन था। गुरुवार को कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का पेपर हुआ। उक्त परीक्षाएं 30 सितंबर तक चलेगी।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं दिनांक 3 सितंबर से प्रारंभ होकर 10 सितंबर तक चलेगी। आज राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में 9 विषयों की पूरक परीक्षाएं थी, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश विषयों की टोटल 182 छात्र रजिस्टर्ड थे। उसमें से 13 अनुपस्थित रहे और 169 उपस्थित हुए। इसी तरह राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी आज मुख्य परीक्षा जो मार्च अप्रैल में होने वाली थी वो अब 3 सितंबर से प्रारंभ हुई है और लगभग पूरे महीने ये परीक्षाएं आयोजित हो रही है। हमारे इस केंद्र पर 204 छात्र आज रजिस्टर्ड हैं जो अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो छात्र राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से फॉर्म भरे वो हमारे सेंटर पर परीक्षाएं दे रहे हैं। प्रदेश में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कांग्रेस सरकार की ओर से इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। इंदिरा रसोई के माध्यम से शहर में जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। रसोई में भोजन की शुद्धता व गुणवत्ता की जांच के लिए गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने एक साथ मिलकर बैठकर भोजन किया। भोजन से पूर्व पार्षदों ने भोजन में भोजन बनने की प्रक्रिया के साथ साथ खाना परोसने तथा साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर के स्टेशन रोड स्थित विदाम देवी बुरड़ धर्मशाला में संचालित रसोई पहुंचे पार्षदों ने भोजन की कीमत की रसीदें कटवाई तथा बाद में एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के पश्चात पार्षदों ने भोजन की शुद्धता तथा गुणवत्ता की सराहना की। मालूम हो कि इंदिरा रसोई में एक समय के भोजन की कीमत 20 रुपए है, लेकिन 12 रुपए राज्य सरकार की ओर से वहन किए जा रहे हैं। जरूरतमंदों से केवल 8 रुपए ही लिए जा रहे हैं। प्रदेश में कोई भूखा ना सोए अभियान के तहत प्रदेश भर में सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। गुरुवार को इंदिरा रसोई में भोजन करने वालों में पार्षद राजेश शर्मा, दिनेश बैरवा, राजेंद्र तुनगरिया, विकास दत्ती, भरत कुमार, घनश्याम फुलवारी, विक्रम सोनी सहित अन्य कांग्रेसी पार्षद शामिल थे। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान तथा सहायक अभियंता शलभ टंडन ने गुरुवार को ग्राम पंचायत देलवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने ग्राम पंचायत की ओर से संचालित नर्सरी निर्माण कार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान निर्माण कार्य तथा विद्यालय की भौतिक स्थिति का जायजा लिया। साथ ही खेल मैदान का समतलीकरण कराने तथा नर्सरी विकास कार्य की जानकारी ली। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच यशोदा चौधरी, प्रतिनिधि राजेंद्र चौधरी ने एसडीएम चौहान तथा सहायक अभियंता शलभ टंडन का स्वागत करते हुए ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लोगों को जोड़ने तथा आबादी विस्तार की स्वीकृति जारी करने की मांग की। इस दौरान प्रधानाचार्य महेश सिंह राजपुरोहित ने विद्यालय में भामाशाहों की ओर से करवाए गए विकास कार्यों का भी अवलोकन करवाया। ग्राम विकास अधिकारी कमरुद्दीन काठात एवं पंचायत सहायक किशोर कुमार ने स्वच्छता व कोविड संबंधी जानकारी दी। इस दौरान पंचायत स्टाफ तथा विद्यालय स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। शहर में गुरुवार का दिन कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों को लेकर भारी रहा। शहर में गुरुवार को अब तक का सबसे बड़ा कोरोना पॉजिटिव ब्लास्ट हुआ। एकेएच प्रशासन के अनुसार गुरुवार को एक साथ 32 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इन रोगियों में 12 महिलाएं एवं 20 पुरुष शामिल हैं। गुरुवार को जांच रिपोर्ट में एकेएच के 4 चिकित्सक, पूर्व तहसीलदार तथा एक पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जांच रिपोर्ट में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। शहर में एक साथ 32 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर सहित चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। शहर में एक साथ 32 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 679 पर पहुंच गया है। जानकारी मिली है कि ब्यावर पूर्व तहसीलदार ने सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद अब कोरोना जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। एकेएच प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में शहर के नेहरू गेट बाहर, इमामबाड़ा, प्रताप कॉलोनी, हीरानगर, लोढ़ा कॉलोनी, सुंदरनगर, नंदनगर, महावीर बाजार, चंपानगर, प्रताप नगर, एली नगर, दादी धाम तहसील, आशापुरा माता मंदिर, मेवाड़ी गेट, बिराटिया कला, गायत्री नगर, उदयपुर रोड, आयुष्मान कॉलोनी, दयानगर, साकेत नगर, दिलवाड़ा रोड, नेहरू कॉलोनी, छावनी, गोपाल जी मोहल्ला तथा काला की पोल के निवासी शामिल है। एकेएच प्रशासन के अनुसार अंबेडकर छात्रावास स्थित कोविड केयर सेंटर पर फिलहाल 10 मरीजों का उपचार चल रहा है। शेष रोगियों को होम आइसोलेट के जरिए उपचार दिया जा रहा है। मालूम हो कि शहर में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार के साथ साथ रिकवरी रेट भी अच्छी है।
गुरुवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा प्रशासन बेहद सतर्क व सावधान हो गया। रोगियों को उपचार देने के साथ साथ संबंधित क्षेत्रों में सर्वे तथा स्क्रीनिंग करते हुए आसपास के लोगों के सैंपल्स लेना शुरू किया। उधर एकेश प्रशासन ने शहर के निवासियों से बेहद सतर्कता बरतने, कोरोना गाइडलाइन की पालना करने, मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का आह्वान किया है। नारी शक्ति संगठन की ओर से गुरुवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुरा राजसमंद में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भामाशाह शिव प्रसाद काबरा राजगढ़ वालों के सौजन्य से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में 20 फल व छायादार पौधे लगाए गए। अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि नारी शक्ति संगठन ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 100 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर संस्था प्रधान शशि शारदा तथा अध्यापक अरुण कुमार ने पौधारोपण कार्य में सहयोग किया। संगठन सचिव सुमन राठौर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी को अपने जीवन काल में एक पौधा अवश्य लगाने का आग्रह किया। पौधारोपण कार्यक्रम में नाथी देवी काबरा, सुशीला कुमावत, भावना पवार, सावी देवड़ा, नेहा शर्मा, आशा मुंद्रा, कल्पना कुमावत, सारिका यादव, अश्विन झालानी, सुमन झंवर, रिंकू पालड़िया, सोनिया सरवा तथा सीमा कुर्डिया आदि सदस्य मौजूद थे। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में गुरुवार को एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। रूप रजत स्कूल ऑफ नर्सिंग की ओर से आयोजित कार्यशाला में बड़ी संख्या में नर्सिंग विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान स्कूल के सीनियर नर्सिंग ट्यूटर घनश्याम बाकलीवाल ने सभी विद्यार्थियों को पीपीई किट पहनने तथा उसके बाद उसका निस्तारण करने की जानकारी दी। इस दौरान बाकलीवाल ने विद्यार्थियों ने काम करने के दौरान मास्क तथा ग्लव्स पहनने की व्यावहारिक जानकारी देते हुए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अवगत कराया। कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थी पूजा, कविता, गुड़िया, सुरेंद्र, महिपाल, प्रदीप, सुनील तथा रामदेव जाट आदि ने भाग लिया। आज अमृतकौर हॉस्पिटल के एमसीएच विंग के अंदर रूप रजत स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को हमने पीपीई किट पहनना, मास्क वेयरिंग करना और किस तरह से कोविड आईसीयू वार्ड के अंदर ड्यूटी के दौरान साइन अपने को यूज करने चाहिए, ताकि अपन सभी प्रकार के प्रिकॉशन यूज कर सकें। इसमें हम स्टाफ से, डॉक्टर से और पेशेंट से किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन रखकर वर्क करना हम सिखाया गया। इस वर्कशॉप के अंदर रूप रजत स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से 50 से अधिक स्टूडेंट ने भाग लिया। सांसद दिया कुमारी ने रेल सेवाओं में विस्तार तथा आम आदमी को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल सेवा आम आदमी की लाइफलाइन मानी जाती है। पहले से मिल रही रेल सेवाओं में कटौती करने के स्थान पर विस्तार करना चाहिए, ताकि जनता को और अधिक राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने रेल राज्य मंत्री से राजसमंद संसदीय क्षेत्र की विभिन्न रेल समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान सांसद ने मुख्य रूप से मेड़ता और डेगाड़ा में लीलन एक्सप्रेस का रूट परिवर्तित न करते हुए उसे पुराने रूट के अनुसार ही चलाए जाने तथा दिल्ली से बाड़मेर तक विस्तारित की गई हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव मेड़ता रोड जंक्शन व डेगाड़ा जंक्शन में दिए जाने के साथ ही जेतारन में ट्रेनों के ठहराव और बरबिलाड़ा नई रेल लाइन, ब्यावर में ट्रेनों के ठहराव और राजसमंद में ब्रॉडगेज कार्य शुरू करने की मांग रखी। संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने रेल राज्य मंत्री सुरेश सिंह अंगड़ी के साथ ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव से भी मुलाकात कर लीलन एक्सप्रेस के हाल ही में किए गए मार्ग परिवर्तन के आदेश को निरस्त कर पूर्व के मार्ग पर यथावत रखने एवं हावड़ा आनंद विहार के हाल ही में बाड़मेर तक हुए विस्तार के आदेश में डेगाड़ा और मेड़ता रोड जंक्शन पर ठहराव देने की मांग की। वही सांसद ने बूटाटी धाम, मीरा नगरी, मेड़ता एवं डेगाना व आसपास के यात्रियों को होने वाली भारी असुविधा के बारे में भी अवगत कराया। गौरतलब है कि जयपुर से जैसलमेर के बीच लीलन एक्सप्रेस संचालित है, जिसमें राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के डेगाना, मेड़ता रोड एवं रेन रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में यात्री एवं धार्मिक श्रद्धालु अपनी यात्रा करते हैं। ऐसे में इस ट्रेन के मार्ग परिवर्तन से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। विद्युत निगम की ओर से जून माह से सघन अभियान चलाकर विद्युत चोरी व छीजत पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान निगम द्वारा कई स्थानों पर चोरी पकड़ जुर्माना वसूला है, जिससे निगम को करोड़ों की राजस्व आय प्राप्त हुई है। वहीं इस दौरान निगम ने मीटर में छेड़छाड़ कर
विद्युत चोरी करने के मामले भी पकड़े हैं। विद्युत निगम की ओर से विजिलेंस के दौरान मीटर टेम्परिंग के कुल 23 मामले पकड़े हैं, जिनसे निगम ने कुल 1,47,00,000 रुपए की वसूली की गई है। मीटर टेम्परिंग के मामले मिलने के बाद अब विद्युत निगम सतर्क हो गया है। इसके साथ ही निगम द्वारा अधिकारियों व तकनीकी कर्मचारियों को ऐसे गिरोह का पता लगाने के निर्देश दिए हैं जो विद्युत मीटर में टेम्परिंग कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मीटर टेम्पर कर चोरी करने वाले उपभोक्ता मीटर की टेम्पर करने के साथ ही करंट अथवा वोल्टेज सर्किट में डिवाइस फिट कर विद्युत चोरी करवाते हैं। मीटर टेम्पर करवाने वाले लोग मीटर की ऑप्टिकल पोर्ट के निकट बारीक छेद कर तार डालकर सर्किट को शॉर्ट कर मीटर बंद कर देते हैं। विद्युत वितरण निगम अब ऐसे उपभोक्ताओं पर नजर रखी जाएगी जिनकी मीटर रीडिंग लगातार गिरती जा रही है। निगम अधिकारियों ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनकी मीटर रीडिंग पिछले कुछ माह से लगातार गिरती जा रही है, ऐसे उपभोक्ताओं पर नजर रखकर उनके मीटर की जांच भी की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नित नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन वृद्धि हो सके। इसके लिए सरकारी स्कूलों को रेटिंग भी देकर स्तर को अलग बनाने की योजना चल रही है। इसी प्रकार विभाग की ओर से प्रतिवर्ष सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन विभाग की ओर से जारी सूची में नजर डाले तो अजमेर जिले में 9 विभिन्न ब्लॉकों में हजारों की संख्या में कार्यरत शिक्षकों में से केवल 11 शिक्षकों का ही चयन हुआ है। इसमें भी जवाजा, सरवाड़ व अराई ब्लॉक से एक भी शिक्षक का चयन नहीं हुआ है। ऐसे में अजमेर जिले में कार्यरत सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के स्तर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक दिवस पर प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। जहां विभाग ने जो सूची जारी की है, इसमें ब्लॉक स्तर पर अजमेर जिले से 11 व जिला तथा राज्य स्तर पर क्रमशः 3-3 शिक्षकों का चयन किया गया है। विभाग की ओर से जारी सूची में किशनगढ़ ब्लॉक का दबदबा देखने को मिला है। राज्य स्तर पर अजमेर जिले से केवल 3 शिक्षक चयनित हुए हैं। यह तीनों शिक्षक किशनगढ़ ब्लॉक से है। जिला स्तर पर भी सम्मानित होने वाले 3 शिक्षकों में से 2 शिक्षक किशनगढ़ ब्लॉक से है तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक किशनगढ़ ब्लॉक से है। सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इस सम्मान होने वाली सूची में जवाजा ब्लॉक का कोई भी शिक्षक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर चयन नहीं हुआ है। ये शिक्षकों के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है और हो सकता है कि ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया हो, परंतु आवेदन नहीं करना भी अच्छा नहीं है और आवेदन किया हो और चयन नहीं करना, यह भी शिक्षकों के साथ कुठाराघात है। नगर परिषद में गुरुवार को नजूल समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सभापति कक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति नरेश कनोजिया ने की। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नजूल संपत्तियों पर चर्चा करते हुए उनके आवंटन की प्रक्रिया को शुरू करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही नजूल संपत्तियों के लिए आरक्षित दर भी निर्धारित की गई। भविष्य में इसी दर से नजूल संपत्तियों का आवंटन किया जाएगा। बैठक में लीज प्रकरणों पर भी चर्चा करते हुए शीघ्र ही पेंडिंग प्रकरणों के साथ साथ नए प्रकरणों का निस्तारण भी शीघ्र ही करने का निर्णय लिया गया। बैठक में आयुक्त झब्बर सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता नुपुर सिंघल, नगर परिषद के OS महेंद्र राय फुलवाई तथा कोषाधिकारी मुकेश पांडे आदि उपस्थित थे। राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 12 के अंतर्गत आरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक का आयोजन किया। दरों का निर्धारण किया गया, जिससे भविष्य में आने वाले दिनों में नगर परिषद द्वारा जो भूमि निष्पादन के कार्य होंगे उसमें गति मिलेगी और साथ ही आय के स्रोत बढ़ेंगे। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से गुरुवार को BL गोठी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ बैंक की ओर से विद्यालय की कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। समारोह के दौरान बैंक के क्लस्टर हेड विश्वास जैन, मैनेजर हितेश सुराना एवं समिति के कोषाध्यक्ष रमेश मेड़तवाल ने छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर वाणिज्य संकाय के 7, कला संकाय के 3, विज्ञान संकाय के 5 तथा कक्षा 10वीं के 5 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
समारोह में श्री वर्धमान शिक्षण समिति के अध्यक्ष जमरीलाल सिसोदिया, मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारख, कोषाध्यक्ष रमेश चंद बड़तवाल, प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, वाइस प्रिंसिपल धर्मेंद्र शर्मा तथा सुनीता चौधरी ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में प्राचार्य डॉक्टर अनिल शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। समारोह का संचालन श्रीमती ज्योति चौहान ने किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आसमान में छाए बादलों ने तोड़ी चुप्पी, झमाझम बरसात से मौसम हुआ खुशगवार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ हुई स्क्रीनिंग। कांग्रेस पार्षदों ने किया इंदिरा रसोई में भोजन, जांची भोजन की शुद्धता व गुणवत्ता। और ब्यावर शहर का अब तक का सबसे बड़ा कोरोना पॉजिटिव ब्लास्ट, शहर में एक साथ मिले 32 कोरोना पॉजिटिव।